ना गेमिंग फोन, ना कैमरा फोन, ना बैटरी फोन, तो फिर ये फोन है किसके लिए? पैसा बर्बाद। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F56 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M56 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले मिल रही है। भाई एकदम जबरदस्त कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों इस बार तो भाई सैमसंग वालों ने डिस्प्ले में कमाल ही कर दिया। आप बेजल देखो जरा दोनों फोन्स के, कितने पतले बेजल्स हैं, वरना पहले तो इतने मोटे और भद्दे बेजल देख के तो एक काम ही मुका देते थे फोन का। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की अगर हम बात करूं तो दोनों फोन्स यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं। और अब बारी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो दोस्तों दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि One UI 7 पर बेस्ड है। और दोनों ही फोन्स में आपको 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भाई जरूर से देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, UI और एंड्रॉइड अपडेट्स के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। लेकिन दोस्तों एक हैरान करने वाली बात आपको बताता हूँ, ये जो One UI है ना भाई, इसमें भी अब आपको ब्लोटवेयर्स मिल रहे हैं। सही में दोनों फोन्स में आपको ब्लोटवेयर्स मिलेंगे। हाँ मैं मानता हूँ ब्लोटवेयर सिर्फ 4 से लेकर 6 तक ही रहेंगे, लेकिन भाई ब्लोटवेयर तो ब्लोटवेयर ही है, चाहे तुम 4 दो चाहे तुम 40 दो। ये भी कहीं आगे रियलमी की तरह ना बन जाए 400 ब्लोटवेयर फोन में देंगे। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स में हमें सेम प्रोसेसर मिल रहा है। दोनों फोन्स के अंदर हमें Exynos 1480 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। हमारी आधी जनता का तो दिल यहीं टूट गया होगा, क्या यार Exynos प्रोसेसर दिया है। सही में दोस्तों आपको हीटिंग इशू डेफिनेटली देखने को मिलेगा दोनों ही फोन्स में। और अगर मैं बात करूं यहाँ डे टू डे परफॉर्मेंस की, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। और दोस्तों दोनों फोन्स की प्राइसिंग है 28,000 रुपए, और 28,000 रुपए के हिसाब से ना ये प्रोसेसर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। गेमिंग का मजा आपको दोनों फोन्स के साथ में नहीं मिलेगा। एवरेज गेमिंग भाई आप कर पाओगे। सैमसंग वाले पैसे बचा रहे हैं, भर भर के पैसे बचा रहे हैं। और एंटूडो स्कोर यहाँ पर दोनों फोन्स का आता है 7,30,000 के करीब। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो दोनों फोन्स के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है, जो कि LPDDR5X रैम को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों रैम और स्टोरेज सपोर्ट के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन एकदम बढ़िया वाले हैं। और दोस्तों इन सभी फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और एक चीज आप सोच रहे होगे यार ये दोनों फोन अभी तक तो सेम है, तो भाई आगे भी ये दोनों फोन सेम ही है। सैमसंग वाले ऐसे झोल करते ही रहते हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और इनका कैमरा सेटअप सेम है। जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। देखिए यार दोस्तों 28,000 रुपए के फोन में भी आपको कोई टेलीफोटो कैमरा नहीं मिल रहा है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल रहा है, जो कि भाई यूजलेस है। अल्ट्रा वाइड भी सिर्फ 8 का दिया इन्होंने। सैमसंग सिर्फ कॉस्ट कटिंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा दोस्तों। अगर मैं बात करूं इनके मेन कैमरा की, तो भाई दोनों फोन्स के जो मेन कैमरा ना वो एकदम जबरदस्त डिटेलिंग आपकी कैप्चर कर देंगे। भाई आप दोनों फोन्स के यहाँ कैमरा सैंपल स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं। यहाँ पर दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा ना उसे कितनी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। और साथ ही दोस्तों अगर आपको पोर्ट्रेट शॉट्स भी बढ़िया वाले क्लिक करनी है ना, तब भी आप इन दोनों फोन्स में किसी भी तरफ चल जाओ, क्योंकि दोनों फोन्स का मेन कैमरा भी सेम है भाई, सेम ही डिटेलिंग कैप्चर करता है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोस्तों सेल्फी लवर के हिसाब से यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया है। काफी अच्छी सेल्फी फोटो आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से क्लिक कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से भी 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें दोस्तों 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। यार दूसरी कंपनियां 7000 mAh 7500 mAh पता नहीं इससे आगे भी पहुंचने वाली हैं, लेकिन ये बंदे 5000 mAh दे रहे हैं, वो भी 2025 में। बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही भाई ये बैटरी। बहुत ही ज्यादा कॉस्ट कटिंग करी है उन्होंने बैटरी के मामले में भी। और दोनों फोन यहाँ पर 45 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दोनों फोन के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलने वाला सच में। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन में किसी में भी नहीं दिया गया।
गया। और दोस्तों स्पीकर 28,000 रुपए के फोन है दोनों, फिर भी आपको सिर्फ सिंगल स्पीकर मिल रहा है। और सिक्योरिटी के लिए मैं दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, दोनों फोन्स के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 28,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों फोन्स के लिए, तो देखिए यार दोस्तों, अगर आप सैमसंग लवर है तो ही आप इन दोनों फोन्स में से किसी की तरफ जाना। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग आपको मोटो S60 फ्यूजन या फिर मोटो S60 प्रो फोन को बाय करना चाहिए।